आपके उड़ीसा के सदर जमीयत उलमा उड़ीसा बेबाक आलिम दीन, बाकमाल आलिम दीन, इस्तेदाद आलिम दीन हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली सदर जमीयत उड़ीसा का इंचार्ज मिसरों के साथ के हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिज़ ज़िक्रु इन्नका लमजनून लौ मा ता'तीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़्ज़ा मुनज़रीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। स्टेज पर रौनक और इंतहाई काबिल तकरीम हज़रात उलमाए किराम व इस्सातिज़ाए किराम और टिंडा कोड़ा और अतराफ जवानी से आए हुए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज तलबा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, काबिल क़द्र मेरी माएँ और बहनें, मैं तो सोच रहा था कि मैं मुझको बैठा करके टाइम बर्बाद, इसलिए बाहर से आए हुए जो उलमाए किराम हैं इंशाअल्लाह वही बयान करेंगे। अहम बयान हज़रत अमीर शरीयत और हज़रत मुफ्ती मौलाना अल्लामा नक़ीबुल अमीन साहब दरबकातुल आलिया का सुन चुके हैं। मैंने सूरे हिज्र की 4 आयतें पढ़ी है, बस इसी की तशरीह करूँगा। वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा कहूँ, इसलिए उम्मीद है कि चंद मिनटों में बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मुखातब जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो मुशरिकीन मक्का थे, काफिर थे। जब उनको कुरान सुनाया जाता था तो कहते थे कि या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहिज़ ज़िक्रु इन्नका लमजनून, कहे वो शख्स जो तुम कहते हो कि तुम पर कुरान नाज़िल होता है, फरिश्ता वही लेके आते हैं, मजनूना बात, पागल की बात, माज़अल्लाह नक़ल कुफ़्र का कुरान उसको नकल किया। दूसरा एतराज़ ये करते थे कि मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़्ज़ा मुनज़रीन, लौ मा ता'तीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। ये दूसरा सवाल, लौ मा ता'तीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, क्यों फरिश्ते को बोलते हो कि आते हैं मेरे आपके पास, वो हमारे पास क्यों नहीं आते? हमारे पास भी आ जाते हैं, हम भी देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल, इसका जवाब तो कई दिया गया है। अल्लाहु आलम हैज़ु यजअलु रिसालत, कि अल्लाह जानता है किसको रिसालत देगा। और ये भी वो एतराज करते थे कि वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़िल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि कुरान 2 शहर मक्का और ताइफ जो बड़े लोग हैं 2 शहर के, उस पर कुरान क्यों? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया कि नहनु क़समना बैन मईशतहुम, कि हमने मईशत को भी तक़सीम किया है, तुम्हारे हाथ में नहीं रखा। खाना पीना आपके शहर में हर जगह आप देखे होंगे, कोई करोड़पति है, कोई लाखपति है, कोई अरबपति है, किसी के पास कुछ भी नहीं। ये तक़सीम किसकी है? बहुत आदमी मेहनत कर रहे हैं, सलाहियतमंद भी हैं, लेकिन कुछ नहीं उसको हासिल होता, वही खाक पति रह जाता है।
अब बहुत से लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप, लेकिन अल्लाह ताला इतना दे देते हैं, ये अल्लाह के हाथ में। यफ्सुदु अल्लाहु यफ्सुदु रिज़्क़ लिमन यशाअ, अल्लाह जिसको चाहता है खूब रिस्क देता है, किसको चाहता है नहीं देता। एक बुजुर्ग थे, उनके पास हदिया है, वो तो लोगों ने कहा, उनके मुरीदीन ने हदाया मुश्तरक, हदिया तो मुश्तरक होता है, तो हम सबों को बांटना चाहिए। तो बोले ठीक है, किस तरह बांटूं? अल्लाह के रसूल के तरीके से बांटूं या अल्लाह के तरीके से बांटूं? उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के तरीके तो बहुत हैं, आप अल्लाह के रसूल के तरीके से बांटो। तो बुजुर्ग ने कहा अच्छा ठीक है, कितना है दिया? बोला 1 किलो है मिसाल। कितने आदमी? 10 आदमी, सबको 100-100 ग्राम, 10 आदमी बढ़ गया। वो लोग सोचे हाँ मिल तो गया। अच्छा अल्लाह के तरीके से बांट दीजिए। बोले ठीक है, अल्लाह के तरीके से बांट देते हैं। तो किसी को 1 मुट्ठी दे दिए, किसी को 2 मुट्ठी दे दिए, और किसी को सब दे दिए, और बाकी सब जो बचे उनको कुछ नहीं दिए, ठेंगा कुछ नहीं। बोले ये क्या हुआ? बोले यही तो अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बहुत देते हैं, जिसको चाहते नहीं देते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये तो अल्लाह की रहमत है, वही रब्बानी, ये जिसको चाहेंगे उसको थोड़ी दे देंगे, जिसको जो चाहेगा उसको थोड़ी मिल जाएगा। अल्लाह ताला कोई कसबी मेहनत से नहीं हासिल करता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हासिल करता है। अल्लाह जिसको चाहते हैं बनाना, रसूल उसी को बनाता। इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और जितने अंबिया के उसको बनाया। कोई मेहनत करके नबी नहीं बन सकता, कोई मेहनत करके रसूल नहीं बन सकता। तो दूसरा सवाल था लौमा तातीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस सादिकीन, के फरिश्ते क्यों नहीं हमारे पास आते अगर आप सच्चे हैं। इस दूसरे के सवाल का जवाब अल्लाह ने तीसरी आयत में दिया कि मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़, कि हक के साथ मैं फरिश्तों को नाजिल करता हूँ और उस वक्त कोई मोहलत नहीं। यानी तुम फरिश्तों को चाहते हो ना, फरिश्ते तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे वही लेकर के नहीं, कुरान लेकर के नहीं, डंडा लेकर के आएंगे। ये दूसरी हदीस दूसरे आयत तीसरे नंबर में जवाब दिए, तीसरे आयत कि डंडा लाकर, यानी अज़ाब लाकर। पिछली कौमों को, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे अज़ाब? उनको 5 बस्तियां उलट दी गई और वो डेड सी कहलाया, समुंदर। तो मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़ व मा कानू यअमलून। और पहले सवाल का जवाब देते हैं कि ये कहते हो मजनून और पागल का। आप तो पागल बहुत देखे होंगे, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक पागल आते हैं। किसी की कोई बात रिकॉर्ड की गई है पागल की, सुबह से शाम तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही रब्बानी सुना रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये हमने नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अमीर शरीयत ने कहा ना, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल। अल्लाह के रसूल जल्दी जल्दी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए कि कुछ छूट न जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप जल्दी जल्दी याद करने की जरूरत नहीं है, इन्ना अलैना जमा, कुरान को याद कराना मेरा काम। बस आप कुरान को सुन लीजिए, मेहनत करने की इतनी मुशक्कत क्यों करना, याद करा देना, आपको याद हो जाएगा। फिर आप दूसरों को याद कराएंगे, उनको भी याद हो जाएगा। वो कुरान और फिर तुम्हें पढ़ाना भी सिखा देगा। आज हाफिज नहीं ना कि 56 हाफिज, 56 माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ 56 हाफिज हैं। मुफ्ती तहमीद साहब और कारकुनार केंद्रा टेंडा कोड़ा के मुसलमानों को और इर्द गिर्द के मुसलमानों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि इनको इनके साथ पूरे तौर पर ताउन और इसी तरह इतनी मेहनत और मुशक्कत से और इतने उलमाए किराम को बुला लिया। इनका खुलूस था कि मैं इतने दूर से आ गया, वरना मेरी बस की बात नहीं है। बस इन्होंने इनकी मोहब्बत, मुझे लगा कि ये इतने दिल से कह रहे हैं चलो। हालांकि बड़ी रुकावटें आई, लेकिन फिर भी मैं आया। गाड़ी नहीं ला सका तो फिर ट्रेन से आया, लेकिन मैं आया। एक ही दिन में मैं रिजर्व करवाया और आया।
तो ये 56 को अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अलैना जमअहू, याद कराते हैं हाफिजों को, ये खुद याद नहीं किए, इनको अल्लाह ने याद कराया। अगर नहीं चाहते तो नहीं। ई सादत बजोरे बाजू ने ताना बख्शद खुदाए बख्शदा, जब तक खुदा नहीं बख्शे 56 बच्चे जो हाफिज हुए हैं। उसके बाद दूसरा फरमाया व कुराना, और तुम्हें पढ़ना भी सिखाएंगे। तुम पहले खुद पढ़ करके सुनाओगे, उस्ताद के पास सुनाओगे, फिर अल्लाह को सुनाओगे। 3 तरीके से इस तरह तुम सुनाओगे। अल्लाह तुम लोग को इसकी हिफाजत फरमाएगी। और तीसरी चीज फरमाया सुम्मा अलैना बयाना, यानी इसकी तफसीर भी कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, हम तफसीर करेंगे उसी को। यानी कि कुरान की तफसीर जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से। और मुफ्ती तहमीद साहब से मदरसा कायम किए हैं, और हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मदारिस हैं, यही 3 काम होते हैं। कुरान याद कराया जाता है, फिर सही सही तजवीज के साथ पढ़ाया जाता है, फिर उसकी तफसीर, मानी और मतालिब समझाए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान को याद किया, उस पर अमल किया, तो अल्लाह ताला उल्बिसा वालिदाहु, तस्मिया का सेहरा है कि उसके माँ और बाप दोनों को, सिर्फ माँ को नहीं, ये सिर्फ बाप को नहीं, बहुत से लोग समझते हैं कि बाप को नहीं, वालिदा तस्निया का सेहरा है। माँ और बाप दोनों को ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा। जब उनको ताज पहनाया जाएगा तो लोग आपस में ताज्जुब करेंगे, नबी है, दूसरे नहीं नबी नहीं, दूसरों से पूछेंगे रसूल है, बोले नहीं रसूल नहीं, शुहदा हैं, बोले नहीं शुहदा भी नहीं, सालिहीन भी नहीं, सिद्दीकीन भी नहीं, बुजुर्ग भी नहीं, कौन है? बोले इनके बेटे ने ही किया। अब उन बाप और माँ को मैं दिल से मुबारकबादी देता हूं, जिन्होंने अपने बच्चे को, टुकड़े को, दिल के टुकड़े को मदरसे में रख दिया। इंजीनियर भी बना सकता था, डॉक्टर भी बना सकता था, आईएएस ऑफिसर भी बना सकता था, लेकिन इससे ज्यादा अहमियत इन्होंने कुरान को दिया। इसलिए इन्होंने ये 56 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज हुए हैं। मैं इनसे कहूंगा कि अगर कुरान आप याद रखना चाहते हैं तो एक तो ये कि अपनी हिफाजत कीजिए, गुनाहों से, आंखों की हिफाजत कीजिए, कान की हिफाजत कीजिए, जबान की हिफाजत कीजिए, वरना कुरान नहीं रहेगा। आज बहुत शिकायत होती है कि कुरान नहीं रहा, याद नहीं है, तरावी नहीं सुना सकते। उसकी वजह क्या है? हम गुनाहों से नहीं बच सकते। ये मोबाइल को फेंकिए, ये गुनाहों का ये, और कुरान से मोहब्बत रखिए, उठते बैठते चलते फिरते कुरान पढ़िए। देखिए कितनी नूरानियत, कितना सुकून मिलता है और कितनी इज्जत मिलती है। अल्लाह आपको नजर आएगा कि वो कलेक्टर को इज्जत नहीं मिल सकती है जो हाफिज कुरान को इज्जत मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमको आमिला भी माफी, कुरान याद करके उस पर अमल भी करना। अमल करने का माने यही है कि हमको तकवा इख्तियार करना है। तकवा के माने ये है कि हमको गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचने के लिए मजमा की जरूरत नहीं, तन्हाई में भी है, मोबाइल सामने है, लेकिन हम नहीं देखते हैं मोबाइल। क्यों? इसलिए कि ये तकवा के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया तो यकीनन आप मरते दम तक के हाफिज हैं। 100 साल के भी हो जाएंगे तो खड़े होकर के तरावी पढ़ा दें। बस मैं बहुत वक्त आपका बर्बाद किया, मैं चंद मिनट कहूँगा, लेकिन पता नहीं क्या कितनी देर हो गई। बस मुझे माफ कीजिएगा आपकी समा खरासी पर। मैं जनाब सदर मोहतरम हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब, अमीर शरीयत, और तमाम उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुफ्ती तहमीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो सोचा था कि मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब के बाद खत्म, आप आमद तयम्मुम बरकरार। अब बाहर के मेहमान आएंगे, फिर भी हजरत मुझे बुला दिए, मैंने चंद बातें अर्ज कर दी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे हजरत मौलाना अरशद साहब कासमी सदर जमीयत उड़ीसा, जो आपको ये पैगाम दे रहे थे कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना। बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। मेरे दोस्तों